कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम बहुत पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। महाराज इसका मेन कारण बता लेता हूं, पैसा क्यों नहीं टिकता। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। हाँ, जय बोलो। भूल में भी अगर जय बोलोगे ना तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा। कई लोग तो क्या बोलते हैं कि मैं ऊंचो हाथ करन जय बोलूं तो मिन्नक कहीं कही। अब मिन्नक तने सोको क्यों ही कदी, पहली बात तो कदी किया अपने। अब देखो हेठ जी ज्यादा खर्चो करी तो कहीं कहे तो बावड़ा रियोड़ा है, और कम खर्चो करता तो ही हेठ जी ने कहीं कहता एक नंबर रो कंजूस। मरनो तो दोनों तरफ अपो नहीं है, समझ में आई नहीं। ज्यादा खर्चा करे तो बावड़ा रियोड़ा, कम खर्चा करे तो कंजूस, एक नंबर रहा। अब छोड़िया कटे अपने। महाराज एक ध्यान रखो, हम इतना मानते हैं कि जब भगवान की भक्ति करोगे तो कोई न कोई अड़चन जरूर आएगी। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम बहुत पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। महाराज इसका मेन कारण बता लेता हूं, पैसा क्यों नहीं टिकता। क्या कारण है महाराज? आदमी बहुत मेहनत करता फिर भी पैसा नहीं टिकता। मेन चीज क्या है, हमारा जो रहन सहन होता है ना वो सही तरीके का नहीं होता। कोई लक्ष्मी स्थायी रूप से थोड़े दिन के लिए रुकती है फिर चली जाती है, और कोई तो आवे देखाड़ो दिरावे खाली आई और गई, और कोई लक्ष्मी निहाल कर देती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, धर्म कहता है कि जिस घर में, बेटा आवाज आ रही है यहां से, जिस घर में माताओं बहनों का अपमान होता है उस घर में शायद कभी लक्ष्मी टिक नहीं सकती। अब आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी बेटी अगर ससुराल में दुखी है तो क्या आपको अच्छा लगेगा कभी? सिर्फ इतना ही पता चल जाए, एक पिता की मैं सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं, उसकी बेटी होती है। महाराज पिता सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी बेटी को ससुराल में दुखी नहीं देख सकता। ये पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो उस पिता से हम प्रश्न करते हैं कि आपने आपकी बेटी के लिए अच्छा पति देखना चाहा, अच्छा ससुराल पक्ष देखना चाहा, तो आपके घर में कोई आई है आपकी पत्नी बनके, वो भी किसी और की बेटी है। महापुरुषों, उसका आदर करो तो तुम्हारी बेटी को आदर मिलेगा, नहीं तो आज मिले न कोई। आजकल नियम कैसा देखिए, मैं बहुत दुख लगता है महाराज, बहुत दुख लगता है। इन माताओं बहनों की आदत क्या है पता है? जब बेटी ससुराल जाती है ना तो इन माताओं बहनों की आदत देखना, कुछ भी चुपके से बेटी के थैले में कुछ न कुछ घुसा देते हैं, कुछ न कुछ रख देते। ये लड्डू रख लो, ये थोड़ा पैसा रख लो, ये थोड़ा ये रख लो, हमारी बेटी खाई, मेरी बेटी खाई। वाह 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 मम्मी वाह। बेटी ससुराल जा रही है, मम्मी चुपके से कुछ न कुछ उसके बैग में रख लेती है, और बहू पियर जा रही है, चुपके से जाके उसके बैग को चेक करती है। और शर्म आने की बात, धिक्कार ऐसी माताओं बहनों को जो अपनी बहू का बैग चेक करती है। महाराज कैसी कैसी सासू है वो। एक ध्यान रखना, कोई भी सासू मां से प्रार्थना है कि जो सासू मां अपने बहुओं की निंदा करती हैं वो सासू मां कभी सुखी नहीं हो सकती, और जो बहू अपने सास ससुर को जीव दुखाती हैं वो कभी बहू सुखी नहीं हो सकती। तो आपसे एक प्रार्थना है, जैसे आपका घर है, घर के अंदर बैठक रूम में या हॉल में 7 घोड़ों की जो तस्वीर होती है, 7 घोड़ों की, दौड़ते हुए घोड़ों की, और वो भी समुद्र किनारे के अगर दृश्य दिखाना है तो वो घोड़ों की तस्वीर लगाओ घर में।
दौड़ते हुए घोड़े, समुद्र किनारे का दृश्य होना चाहिए और दौड़ते हुए घोड़े आप लगाओ। देखो आपका धंधा कैसे ऑटोमेटिक चलने लग जाता। आप कल्पना नहीं कर सकते उस तस्वीर से क्या मतलब है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बात बहुत छोटी है परंतु आपके धंधे पे असर करेगी। और तैरती हुई मछलियां पूर्व की दीवार पे, पूर्वी कोने का जो दीवार होती है ना, तैरती हुई मछलियों का पोज लगाओ। आप लगा के देखो, बड़ा आनंद आएगा महाराज। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते इतनी छोटी बात से महाराज क्या अंतर होता है इतना। और जिसके घर में धन की कमी होती है, सिर्फ सिंगल हंस का एक पोज लगाओ पूर्व की दीवार पे, सिर्फ सिंगल हंस। सिंगल हंस खजाने का प्रतीक होता है महाराज। जोड़ा प्रेम का प्रतीक है और सिंगल हंस वो खजाने का प्रतीक होता है। आप लगा के देखो, बात कितनी है, बहुत छोटी सी। और मैंने कई उपाय बताए, कई लोग कर रहे हैं और उनके घर में आनंद भी हो गया। ये चीजें विश्वास के साथ में करनी पड़ती, फॉर्मेलिटीज पे नहीं, दिखावे पे नहीं, ये ध्यान रखें। विक्रम जी, सच में सेठ जी को पूछो, मैंने एक बार सेठ जी को मना ही कर दिया था कि मैं 28 को नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ करना, परंतु निराश हो गए थे सेठ जी, शायद बहुत ही निराश हो गए थे। तो फिर विक्रम जी ने वापस कॉल किया कि महाराज आपको आना होगा, और इन्होंने प्रार्थना की विक्रम जी ने कि आपको आना होगा। फिर हमने हमारा जो भी कार्यक्रम था वो मिस कर दिया। इनको बोला स्टाफ वालों को भाई थोड़ा मिस कर दो। अगला आदमी कोई प्रेम से बुलाए, और प्रेम के आगे पैसे नहीं गिने जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ पैसे नहीं, जहाँ पैसा है वहाँ पे प्रेम नहीं है। तो मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि यही आदत आप घर पे ले जाओ। घर पे मीठे बोलो, अच्छे बोलो, प्यारे बोलो, बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप 1 रुपया भी मुझे दोगे, आपका 1 रुपया कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, वो सीधा गाय माता के लिए काम आएगा। 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा व्यर्थ आपका। हाँ बोल दीजिए। देखिए, हम सभी गुरुदेव सोनू महाराज जी की कथा श्रवण कर रहे हैं और आप सभी के मन में गौ माता के प्रति 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये हो, जितनी श्रद्धा हो आप दें। क्योंकि गाय जिस द्वार पे खड़ी समझो उस द्वार पर कृष्ण पधारे। और अगर मिले गौ माता की सेवा का मौका तो सौभाग्य हमारे। आप सभी से निवेदन है, गुरुदेव एक छोटा सा गौ माता का भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी भी सहयोग राशि रहेगी बाबू जी के हाथों से गौशाला के अंदर उन गौ माता की सेवा के लिए लगाए जाएंगे। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं, मुझे इंतजार है। क्योंकि यहाँ पर जो देता है दान, जीवन में बढ़ता है श्यान और बढ़ता है ज्ञान और बढ़ता है प्रभु का ध्यान। लीजिएगा सोनू महाराज जी। बोली गौ माता की, बोली महादेव की।